अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ये आप देख सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को प्रिपेयर करके जाएं अपने बोर्ड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो मैं इस वक्त उनके साथ शेयर कर रही हूँ। वो देखते रहें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो काम शेयर किया 10th क्लास के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उन्हीं में से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पेपर आया था। तो जहाँ ऊपर तक देखा जाए तो लिखा हुआ है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खां के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज? फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? वेयर इज मक्का सिचुएटेड? व्हाई वाज कुरान सेंट इन अरेबिक लैंग्वेज? यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द हाईलाइट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? How will you define patriotism? What are the qualities of the patriot who offers sacrifice for the country? What are your duties toward your country? Chapter number 3 की तरफ हम बढ़ गए हैं। What are the two major means of communication? How does media provide entertainment? What happens when media is allowed to play its role unchecked? What type of information does media provide? What is the most important function that media perform? नेक्स्ट हम आगे हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। Why was the Abu Jahl furious? Why was Hazrat Abu Kafa worried? How did Hazrat Asma console her grandfather? Who was Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala anha? What message do you get from the life of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala anha? नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर चैप्टर 6 की तरफ हम आ गए हैं। चैप्टर 5 जो थी वो समरी थी। How much confidence did Quaid-e-Azam have in his nation? How can we become a strong nation? What was the concept of our nation? What can be possible situation to our present problems? नेक्स्ट हम बढ़ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ये वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इंग्लिश का पहला पेपर होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, उनको इस बारे में समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन रखनी है। तो मैंने अपनी और वीडियोस के अंदर अपने चैनल के लिंक में डाला हुआ है कि हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, इन दोनों के हवाले से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने इस चैनल के अंदर डाली हुई हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 की तरफ हम बढ़ गए हैं। हु वाज इम्पोर्टेंट एड आर्किटेक्ट ऑफ द मोरक्यू? आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मोरक्यू लिखा हो या मस्जिद लिखा हो, दोनों के एक ही मायने है। हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद? वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? नेक्स्ट हम चैप्टर 8 के इसमें शामिल नहीं हैं। चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एन ICU इन ए हॉस्पिटल? वाई डिड द नर्स आस्क हिरा's सिस्टर टू कम टू एंड टॉक टू हर? डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स। वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? चैप्टर नंबर 10 की तरफ हम बढ़ गए हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन? व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन? Are drug addiction aware of the dangers of drug? नेक्स्ट चैप्टर 11 की तरफ हम बढ़ गए हैं। चैप्टर 11 के अंदर से क्वेश्चन हैं। हाउ डू यू डिफाइन द नॉइस पोल्यूशन? हाउ इज ट्रांसपोर्ट a source of noise pollution? Why noise hazardous for human health? नेक्स्ट आ गए हैं हम चैप्टर 12 की तरफ। Why has she no time to waste in longing? Who was Helen Keller? Why makes you feel that the author is sad and depressed? Why has she no time to waste in longing? देख सकते हैं क्वेश्चन 2 दफ़ा आ गया है। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर वाइज पैराग्राफ है, नीचे टेस्ट सीरीज़ आ गई है, इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ वगैरह हैं, एक्टिव पैसिव हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूँगी ताकि आप सब पेपर के अंदर 100/100 करके 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले मेरी वीडियोस के साथ कीप इन टच रहने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें।
मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हम आगे हैं यहाँ पे पैराग्राफ की तरफ। तो पहला पैराग्राफ है इन द 5th and 6th सेंचुरी से ऑनवर्ड है 5th तक। चैप्टर नंबर 1 से पैराग्राफ दिए गए हैं। ये द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू एन एंड, और यहाँ से लेके विद प्रॉफिटहुड तक है ये पैराग्राफ। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज एंड द नेक्स्ट है अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरल्ड चार्म। ये वो वाले हैं जो पैराग्राफ जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उनकी लेंथ दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपने पैराग्राफ करना है तो उनको स्किप मत करिएगा। जो नेक्स्ट तीनों पैराग्राफ हैं चैप्टर नंबर 2 से, वो पैट्रियटिज्म से शुरू हो रहे हैं, और जो उससे ऑनवर्ड है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज। चैप्टर नंबर 3 से देखा जाए तो मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर। स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ड मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस। चैप्टर नंबर 4 है द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू काफ़ा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विल ऑलवेज। चैप्टर 6 से है द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट रीडर्स। टुडे द काइज पाकिस्तान इज़ फेसिंग। कायद-ए-आज़म ये दोनों अगर नेक्स्ट कायद-ए-आज़म से शुरू हो रहे हो। नेक्स्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड। यहाँ तक जो 6 चैप्टर्स थे वो हो गए हैं जी। तो नेक्स्ट ये पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 3 से, आपको बताया है मैंने। चैप्टर नंबर 4 से हैं द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी। हर ग्रैंडफादर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विल ऑलवेज। ये वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। चैप्टर 6 से भी बता दिया। चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। द मस्जिद हैज़ अ स्पेसियस फोरकोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर। इन द इवनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन। The upper level of the interior is adorned. Blue masjid reflect the architecture. Next chapter 9 की तरफ चलते हैं। I stood still. I continued to work. She and her family. I was upset the advice to leave. देख सकते हैं आप ये आगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से हैं। Drug addiction is really a very serious problem. Drug addiction is common problem. Drug addiction is caused by environmental factors वाला ये पैराग्राफ है। चैप्टर नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी नॉइस पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन नॉइस पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू। चैप्टर 12 की तरफ हम चलते हैं। तो अभी देख सकते हैं इन स्टोरीज द नेक्स्ट डे दिस डे आई शुड डिवोट टू हिस्ट्री हाउ वाज इट पॉसिबल नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड। नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। तो जो पहला लेटर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखा गया है अपनी वालदा को, नेक्स्ट फादर को, फिर मदर को, फिर बहन को, भाई को, बहन को, दोस्त को, फिर वालिद साहब को लिखा गया लेटर। तो जो स्टेटमेंट है पहले लेटर की वो कुछ ये है कि राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। Write a letter to your sister congratulating her on her success in your exams. Write a letter to your brother about the importance of science subject. Write a letter to your sister thanking for a gift. Write a letter to your friend consoling the death of his mother. Write a letter to your father requesting him to send us some funds for payment of the hostel dues. नेक्स्ट हम आगे हैं इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ की तरफ। तो पहली स्टोरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइड पे आपको लिख के दी हुई है कि कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए फुलिश स्टेक, ए फ्रेंड इज डीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, हैस्ट मेक्स वेस्ट, द टेलर एंड द एलिफेंट, द बॉय हु कैरिड वुल्फ यूनियन स्ट्रेथ। पैराग्राफ की तो देखा जाए तो जो पैराग्राफ आते हैं आपको उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 11, पैराग्राफ नंबर 10 एंड पैराग्राफ नंबर 12। नीचे एक्टिव और पैसिव वॉइसेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसके सामने उसके पैसिव भी हैं विद जो है। मैं आपको सॉल्व्ड पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला है द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, द बॉय मेक्स द पिक्चर, द मदर लव्स द चिल्ड्रन, दे आर बाइंग दिस हाउस, शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, शी गेव मी 5 फिल्म्स, व्हाई डिड शी राइट सच अ लेटर, शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, they had gained nothing, he will light a letter, she shall have killed the snake, she likes apple, the boy is climbing the wall, we did not hear a sound, they have brought a horse, the board has given me a gold medal, they praise the dog for his courage,
They praised the boy for his courage. The teacher was helping the students. Why were they beating the boy? They have not done their job. A car ran over an old man. He will give you a box of chocolates. He had told me to do it. They had not done their home task. We shall have finished our work by the March next. He took away my books. ये हैं ऊपर, बाकी जो हैं ये थे और ये हैं. The sudden noise frightened the child. We use milk for making cheese. Why is he mending that chair? The doctor asked her to stay in bed. They caught the thief. तो ये थे आज के पेपर के एक्टिव पैसिव. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel for education. Thanks for watching.